नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। क्या एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं? अगर आपके मन में ये सवाल है कि मुझे कहाँ पैसा लगाने से किस चीज़ में मुझे फ़ायदा होगा और किस प्रकार का बिज़नेस या जॉब मुझे फ़ायदा देगा, तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि मैं सागर शर्मा आपके लिए लेके आता हूँ एक रिसर्च बेस्ड, साइंटिफिकली, लॉजिकली, रीजनिंग बेस्ड एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जो आपको आपकी लाइफ में फाइनेंशियल डेस्टिनी यानी आपकी ज़िंदगी के रुपए पैसे को मैनेज करने और ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, हज़ारों लोगों पे रिसर्च करने के बाद में मेरी एक अपनी एक्सपीरियंस और स्टडी के बाद मैं आपके सामने सोल्यूशन लाता हूँ, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि जो कुछ मैं डिलीवर कर रहा हूँ विच इज़ फुल्ली ऑथेंटिक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में खो जाते हैं। मैं आपको ऐसी इम्पोर्टेंट 3 टिप्स देने वाला हूँ जो आपको आपकी ज़िंदगी में पैसे को मैनेज करने में एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प कैसे लेनी है उसमें मदद करेंगी। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना है और पूरे ध्यान से देखना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टन से ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी सारी रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं और आपके जीवन में बहुत कुछ फ़ायदा होने लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात यह है कि हम एस्ट्रोलॉजी को किस तरह से हमारी लाइफ में यूज़ करें जिससे कि फाइनेंस हमारी ज़िंदगी में या पैसा हमारी लाइफ में काफ़ी अच्छे से ग्रो होना शुरू हो। क्योंकि पैसा तो सभी की ज़रूरत है, वो मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए, हर किसी को चाहिए। क्योंकि अब तो शुक्र का टाइम है, तो शुक्र मतलब आपको ऐश्वर्य चाहिए, लग्जरी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए पैसा चाहिए और पैसे को किस तरह से लगाना है ये हम देखते हैं। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर एंड सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि एस्ट्रोलॉजी में वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या है इसमें दोस्तों? पहली चीज़ ये है कि आपको इसमें चाहिए, एक सेकेंड ना, सबसे पहले आपको चाहिए बर्थ चार्ट, यानी कि आपकी जो कुंडली है वो। ठीक है। दूसरी बात, अब कुंडली में के अलावा आपको देखना होता है दशा। इसके अलावा आपको ये देखना होता है कि कंजंक्शन और एस्पेक्ट किस तरह से काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि बर्थ चार्ट को देख करके ही हमें कैसे आइडिया लग सकता है। तो इसमें दोस्तों कुछ खास भाव जो होते हैं उनकी बहुत ज़रूरत होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। भाव यानी घर। तो आप अगर देखेंगे तो कुंडली के अंदर काफ़ी सारे भाव होते हैं, 1 to 12 भाव होते हैं। उसमें से जो पैसे के लिए इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों, सबसे पहले है वो है हाउस नंबर 2, जिसे हम कहते हैं धन भाव। ये कौन सा है? हाउस नंबर 2। दूसरा दोस्तों जो हाउस है वो देखना होता है हमें, ये हाउस नंबर 6। तो धन भाव आपको क्या दिखाता है दोस्तों? ये बताता है आपके कैश और बैंक बैलेंस को, सेविंग्स को। ठीक है। तो आपके पास में रेडिली अवेलेबल रिसोर्स के रूप में पैसा क्या है वो आपको दिखाएगा हाउस नंबर 2। अब हाउस नंबर 6 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दिखाता है आपका जॉब, या फिर ये दिखाता है आप किस तरीके की सर्विस करेंगे। और देखा जाए तो दोस्तों हम सभी लोग किसी न किसी तरीके की सर्विस में आज इन्वॉल्व हैं। चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे लॉयर है, चाहे एक एक्टर है, चाहे कोई म्यूजिशियन है, कहीं ना कहीं कुछ हम लोग सर्विस ही तो दे रहे हैं। आज जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये भी तो सर्विस ही दे रहे हैं। ये कौन सा खुद का प्रोडक्ट खुद बनाते हैं? तो इस तरह से जो सर्विस से संबंधित काम है वो सारे हाउस नंबर 6 से देखा जाता है। 6 को वैसे तो रिपु घर कहा जाता है। रिपु मतलब होता है दुश्मन, यानी एनिमीज। लेकिन हर वो चीज़ जो कि आपके सामने है और आपसे कुछ लेना चाहती है या आप उससे कुछ लेना चाहते हो, वो सभी तरीके के लोगों को हम एक तरह से एनिमीज में डाल देते हैं। एनिमीज, आपके कॉम्पिटिटर्स भी आपके एनिमीज हैं। क्यों? क्योंकि आप या तो पैसा अपनी जेब में लेंगे या फिर आपका कस्टमर आपका पैसा किसी कॉम्पिटिटर को देगा, तो वो भी तो आपके दुश्मन हुए। इसी तरह से आप अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो आपकी जो बीमारियां हैं, छोटी मोटी सर्दी जुकाम खांसी बुखार, ये सब भी तो आपकी एनिमीज़ हैं। तो ये भी देखी जाती है हाउस नंबर 6 से।
तो जिस भी प्रकार का एनिमीज यानी आपके हिस्से का कुछ भी अगर कोई दूसरे के पास जा रहा है तो वो आप जब हासिल करते हैं तो हाउस नंबर 6 की ताकत से हासिल करते हैं। तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो आपकी जो जॉब या सर्विस की स्थिति है वो देखते हैं हम हाउस नंबर 6 से, और हम इसी वीडियो में एक लाइव एग्जांपल से देखने वाले हैं इस चीज़ को। अब नेक्स्ट होता है हाउस नंबर 7, वो होता है दोस्तों बिजनेस का। तो जो भी आप अगर मान लीजिए जॉब की जगह पर अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको हाउस नंबर 7 जो है वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है देखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट होता है आपका हाउस नंबर 10, जो आपको दिखाता है आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन। ये घर है प्रोफेशन का कि आप एक्चुअली किस चीज़ के लिए जाने जाओगे। नेक्स्ट है दोस्तों 11वां घर, जिसे हम कहते हैं आय भाव, और ये दिखाता है आपकी इनकम को। और उसका नेक्स्ट हाउस है दोस्तों वो है हाउस नंबर 12, जो कि है एक्सपेंसेस का यानी कि खर्चों का घर। ठीक है, अब ये तो बेसिकली हाउसेस हो गए जो हमारी फाइनेंशियल डेस्टिनी को पूरी तरह से गवर्न करते हैं। अब एक लाइव एग्जांपल कहीं से लेते हैं और उसमें देखते हैं कि इन हाउसेस का कैसा कॉम्बिनेशन लाइफ में होने से क्या असर होता है। उसके बाद में दशा और कंजंक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं कि दशा का मतलब होता है कुंडली आपको ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, और दशा ये बताती है कि वो चीज़ कब होगी। और कंजंक्शन एस्पेक्ट यानी कि एक दूसरे पर दृष्टियाँ और संबंध वो ये बताते हैं कि जो कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में वो किस प्रकार से होगा, कितना पावरफुली होगा। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। एक लाइव केस लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट पर आप जाइए जिसमें आपके ये चीज़ें होती है, एस्ट्रोलॉजी की कोई भी चीज़ें चलती है तो वो आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक कोई सी वेबसाइट खोल ली, एस्ट्रोसेज खोल ली, यहाँ पर आप जाके कोई एक लाइव अपनी कुंडली बना सकते हैं, या कोई भी कुंडली आप किसी की भी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग डेमो के लिए एक सिंपल सी कोई कुंडली बना लेते हैं। मान लीजिए किसी का नाम है, क्या नाम ले लें, किसी का नाम सपोज करिए ले लेते हैं हम लोग विजय दीनानाथ चौहान। ये मैंने वैसे ही डाल रखा है, अमिताभ बच्चन का नाम था अग्निपथ मूवी में। और डेट आप अपनी मनमर्जी से डाल दीजिए, मैं डाल लेता हूँ आज की ही डेट और ईयर ले लेता हूँ 1991, टाइम 1:13। यहाँ ले लेते हैं कोई भी जगह, मान लीजिए हमने ले ली दिल्ली, और गेट कुंडली। तो ये विजय दीनानाथ चौहान जी की कुंडली आपके सामने ये रही। अब ये देखिए दोस्तों, कुंडली अभी विजिबल हो रही है, थोड़ा सा नेट कभी कभी स्लो हो जाता है। ये देखिए यहाँ दोस्तों इस कुंडली में आप अगर देखेंगे ये है लग्ना चार्ट, और हमारा अधिकतर काम इसी से पड़ता है। नेक्स्ट है आपका नवांशा चार्ट। नवांशा चार्ट जो है वो लग्ना चार्ट की ही चीज़ को बहुत गहराई से उस प्रॉमिस की डेप्थ को बताता है, लेकिन हमारा मैक्सिमम काम जो पड़ता है वो लग्ना चार्ट से पड़ता है। अब ये विजय दीनानाथ चौहान साहब की जो कुंडली है, जो काल्पनिक कुंडली है, उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से पैसे की बातें यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ हाउस नंबर 1 को देखें, जो कि लॉर्ड ऑफ द हाउस है यानी लग्नेश है। तो ये पहले तो ये है कि लग्न कौन सा है, नंबर 1 है। नंबर 1 कहते हैं एरीज यानी मेष राशि को। तो मेष लग्न का व्यक्ति है ये, और मेष लग्न के मालिक होते हैं मंगल। तो मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, हाउस नंबर 2 में। तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि हाउस नंबर 2 में, यानी कि जिस जगह पर बैंक, सेविंग्स और आपकी जो भी कैश, इनसे संबंधित चीज़ें देखी जाती है, तो लग्नेश खुद वहाँ बैठा हुआ है। इसका मतलब इस पर्सन की पूरी लाइफ हाउस नंबर 2 यानी रुपए पैसे को जोड़ने और उसके बढ़ाने के बारे में ही चलने वाली है। सो मनी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस पर्सनस लाइफ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर हाउस नंबर 2। अब लग्नेश तो जाके पहले हाउस का दूसरे हाउस में बैठ गया, लेकिन जो धन स्थान का स्वामी है यानी पैसे का स्वामी है वो किधर है, तो सेकंड नंबर जो राशि है उसको कहते हैं वृषभ यानी कि आपके टॉरस, और उसके मालिक होते हैं शुक्र। और शुक्र यानी वीनस कहाँ बैठे हुए हैं जरा चार्ट में देखिए, तो हाउस नंबर 10 में आप देखिए कि वीनस विराजमान है। इसका मतलब कि इस व्यक्ति का जो पैसा आएगा, जो धन आएगा, वो कहाँ से आएगा, वो आएगा हाउस नंबर 10 से। और हाउस नंबर 10 क्या होता है दोस्तों, हाउस नंबर 10 होता है प्रोफेशन, यानी कि इस व्यक्ति को अपनी प्रोफेशन के थ्रू जो भी ये काम करेगा उसमें जो इसकी रेपुटेशन बनेगी उसके थ्रू पैसा आएगा, उसके कारण पैसा आएगा।
तो ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से कहीं कोई लॉटरी खुल गई या कहीं गड़ा हुआ धन निकल आएगा, ये नहीं होगा। बल्कि ये जो काम करेगा, जिसके लिए पहचाना जाएगा, उससे इसको पैसे की प्राप्ति होगी। दैट इज पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 6th हाउस, यानी जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, और करेगा तो कहाँ फायदा होगा, कहाँ नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम हाउस नंबर 6 को। हाउस नंबर 6 है सर्विसेज का, और इसके मालिक हैं आपके ये कन्या राशि है, और इसके मालिक कौन है, वो होते हैं मरकरी, यानी कि बुध। बुध कहाँ जाके बैठ गए हैं, 9th हाउस में। यानी कि जो जॉब के या सर्विसेज के जो लॉर्ड है वो जाके बैठ गए 9th हाउस में। और 9th हाउस होता है दोस्तों पिता का, रिलीजन धर्म का, लंबी यात्राओं का, और कंसल्टेंसी का। तो अगर ये कोई हायर एजुकेशन या कोई तरीके की कंसल्टेंसी जिसमें कि सामने वाले की समस्या को समझ के उसको सॉल्यूशन देने का काम शामिल हो, इस प्रकार का काम करता है, तो ये इसके लिए काफ़ी लकी रहेगा। क्यों? क्योंकि 6th हाउस यानी कि जॉब या प्रोफेशन का मालिक जाके बैठ गया है 9th हाउस यानी कि लक के मालिक में, किस्मत वाली जगह पर। तो अगर ये कोई कंसल्टेंसी या कोई धर्म से संबंधित या फिर अपने फादर के कोई काम में अगर ये सहयोग करता है, अपनी सर्विस देता है, तो इसका किस्मत इसकी साथ देगी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 7th हाउस, यानी हाउस नंबर 7। 7th हाउस शो करता है दोस्तों बिजनेस को। जो भी कोई ऐसा बिजनेस जिसमें इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, यानी कोई दूसरा बॉस नहीं हो, खुद ही बॉस हो, अपने ही डिसीजन ले, और डेली कुछ ना कुछ, जैसे रिटेल बिजनेस होता है कि डेली लोगों से मिलना हो और लेन देन हो, तो वो हाउस होता है हाउस नंबर 7। 7th हाउस किसी भी तरीके की पार्टनरशिप को और लाइफ पार्टनर को भी शो करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि 7th हाउस के मालिक भी है शुक्र, क्योंकि 7th हाउस है लिब्रा यानी कि तुला राशि, उसके मालिक है वीनस यानी शुक्र। वो कहाँ बैठ गए हैं, वो बैठ गए हैं 10th हाउस में, यानी कि उस जगह पर जहाँ पर कि प्रोफेशन है। तो दोस्तों 7th हाउस यानी बिजनेस के घर का मालिक अगर रेपुटेशन के घर में जाके बैठ जाता है, तो इससे मतलब क्या निकलता है कि इसके लिए इसकी रेपुटेशन तब बनेगी जब ये बिजनेस करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस बिजनेस को इस पर्सन को जॉब करना चाहिए या इसको बिजनेस करना चाहिए। ये डिसीजन लेंगे हम जब हम ये देखेंगे कि इन दोनों ग्रहों की कंजंक्शन किस प्रकार की है, यानी दोनों की युति। क्योंकि आप देखिए कि शुक्र के साथ में कौन बैठा हुआ है, शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं शनि, और उधर 9th हाउस में सूर्य के साथ कौन बैठे हुए हैं, मरकरी। तो सूर्य और मरकरी मिलकर के बनाते हैं बुधादित्य योग, लेकिन उसके बारे में गहराई से देखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले उस कंजंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम 11th और 12th हाउस की बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि 10th हाउस में जो कंजंक्शन है, यानी जो दोनों की युति है, वो किस प्रकार काम कर रही है। और ख़ास बात ध्यान देखिए कि यहाँ राहु भी साथ में बैठे हुए हैं। तो राहु को छोड़ करके दोनों की डिग्रीज देखते हैं हम लोग। तो अगर हम डिग्रीज की बात करें तो देखते हैं, ये देखिए ये डिग्रीज है आपकी। तो शुक्र और शनि, तो शुक्र की डिग्री कितनी है दोस्तों, यहाँ पर शुक्र की डिग्री है आपकी 5 डिग्री, और शनि की डिग्री है 2 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के पास ही बल की कमी है, यानी शक्ति की कमी है, तो ये इतना पावरफुल असर नहीं दे पाएंगे। अब देखते हैं सूर्य का क्या हाल है और बुध का क्या हाल है। तो सूर्य है दोस्तों 19 डिग्री पर, और बुध है 0 डिग्री पर, तो और वो भी मूल नक्षत्र में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं आपका जो 9th हाउस वाला मैटर है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि सूर्य के साथ में बुध 0 डिग्री पर है, तो इसलिए बुध का 0 डिग्री पे होना ये शो करता है कि इसको कम्युनिकेशन से संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है। तो इसके लिए बढ़िया रहेगा कि ये बिजनेस करे। क्यों? क्योंकि बिजनेस में आप देखेंगे शुक्र और शनि दोनों एक ही टाइप के ग्रह हैं जिनकी कंजंक्शन है। दूसरी खास बात यह है कि इनके साथ में राहु भी है, जो 10th हाउस के लिए इसको पैशनेट बना देता है कि पावरफुली पैशनेट है। ये एक बार अगर प्रोफेशन में उतर गया तो ये कुछ करके ही दिखाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर आप ये देखो तो बिजनेस के हाउस के मालिक जाके बैठ गए प्रोफेशन वाले हाउस में, और इनकम के हाउस यानी कि 11वां घर इसके मालिक होते हैं शनि, वो जाके बैठ गए प्रोफेशन वाले हाउस में। इसका मतलब इसकी इनकम किससे होगी दोस्तों, बिजनेस से। तो इस व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए। अभी कैसा बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए दोस्तों इस तरीके का, जिस तरीके का 7th हाउस में राशि है। राशि किस प्रकार की है? ये राशि है दोस्तों आपकी जो मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूअल साइन है, उनमें से हम अगर देखें तो 4th 1 4 9 ये आपके होते हैं मूवेबल साइन।
2, 6, 8 ये आपके होते हैं फिक्स साइन, और बाकी के जो होते हैं वो होते हैं आपके ड्यूअल साइन। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि राशि की खुद की नेचर क्या है, उसके हिसाब से हम इसको बिजनेस का सलाह देंगे। लेकिन बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें शुक्र और शनि का खासतौर पे रोल हो। यानी कि कोई ये हो सकता है कि कोई वीमेन से रिलेटेड कोई काम कर ले, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें लोहे का या ब्यूटीफुल लोहे की चीज़ें जो बनती हैं ना आपकी, ऐसे आर्टिस्टिक मतलब स्टाइलिश पलंग वगैरह बनते हैं, वो सारी चीज़ें भी कर सकता है। और साथ में अपने बिजनेस में अगर टेक्नोलॉजी को ऐड करता है या कुछ भी डिफरेंट तरीके से करता है तो वो भी इसको हेल्प करेगा, क्योंकि राहु जो है वो ऑनलाइन बिजनेस को शो करते हैं। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये व्यक्ति ऐसा काम करे जिसमें कि ये लोहे की चीज़ों को मोल्ड करके ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पीसेस बनाए और उनको ऑनलाइन सेल करे, तो इसको बहुत फ़ायदा होगा। अब बात आती है कि 12th हाउस यानी कि 12वां घर, यानी इसके खर्चे कैसे होंगे। तो 12th हाउस के मालिक है जुपिटर, और जुपिटर जो है यानी कि बृहस्पति, वो जाके बैठ गए चौथे घर में। चौथा घर होता है दोस्तों घर, मतलब एक्चुअल जो घर होता है जिसमें लोग रहते हैं, दैट इज 4th हाउस। तो इस व्यक्ति के खर्चे का जो मालिक है, एक्सपेंसेस का मालिक जाके बैठ गया इसके खुद के घर में। यानी कि इसका जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो अपने हाउस यानी अपने होम से रिलेटेड चीज़ों में होंगे। तो हो सकता है नए कर्टेंस खरीदता हो, नई कोई गाड़ी खरीद ले, घर में इन्वेस्ट करे, ज़मीन खरीदे और इसी तरह से उसमें प्लॉट बनवाए, या लग्जरी वाली चीज़ें लाए, या मदर से संबंधित भी चीज़ों पे खर्चे इसके हो सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस मदर का भी हाउस है। और साथ में चौथे घर को कहा जाता है सुख घर, सुख भाव। तो ये अपनी लाइफ में सुख यानी कंफर्ट और लग्जरीज के लिए अपना पैसा खर्च करेगा, और जब वो पैसा खर्च करने के बाद पैसा बचेगा तो चला जाएगा कहाँ पर, सेविंग्स वाले हाउस में, यानी हाउस नंबर 2 में। तो दोस्तों ये इसका एक मोटा मोटा मैंने एनालिसिस दिया है कि फाइनेंशियली किसी व्यक्ति को हम उसकी डेस्टिनी को किस तरह से डिकोड कर सकते हैं यूजिंग द एस्ट्रोलॉजी। अब बात आती है कि इस व्यक्ति को इन्वेस्ट अगर करना हो तो किस जगह करना चाहिए और किस टाइप का करना चाहिए। तो दोस्तों एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट ये एक ही कॉइन के दोनों ऑफशूट, यानी दो एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो जहाँ एक्सपेंसेस का हाउस होता है वही इन्वेस्टमेंट का भी हाउस कंसिडर करते हैं। तो 12th हाउस का लॉर्ड ये बताएगा कि इसका इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों में अपने आप हो रहा होगा या फिर इसे आगे करना चाहिए जिससे इसे बेनिफिट हो। तो दोस्तों इस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ है 12th का मालिक, तो ये इसको साथ में है केतु, इसके साथ कंजंक्ट है, और 5 और 17 यानी कि 12 डिग्री का ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इससे ही पता पड़ता है कि ये अगर अपनी ज़िंदगी में पैसों को प्रॉपर्टी में लगाए, और ख़ास तौर पे वो प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन को खोद करके कुछ अलग से नींव लगा के फिर कुछ बनाया जाता है, तो ये बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। ये दोस्तों इसकी खास बात इसके लिए कही जा सकती है। तो दिस पर्सन शुड कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि आपका लैंड हो गया, जैसे कि आपकी जो ज़मीन है, या आपकी जो फिक्स प्रॉपर्टी है, प्लॉट हो गए, साथ में फ्लैट्स हो गए, इस तरह की चीज़ों में इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने विजय दीनानाथ चौहान जी, जो एक काल्पनिक पात्र है, इमेजनरी कैरेक्टर है, उनकी एक चार्ट बना करके और उसको डिकोड किया है। आप जो कुछ मैंने बताया है उसको अपने अपने चार्ट्स में लगाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, और मुझसे कमेंट्स में शेयर करिएगा। कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछेगा। एक रिसर्चर के नाते, एक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते, जिसको करीब 2 दशक का एक्सपीरियंस है, मैं आपकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हेल्प करूँगा। और हाँ, आपको अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेंसी करनी है दोस्तों, तो वो आप मेरे जो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डाल रखा है, हमारी वेबसाइट पर आकर के आप कर सकते हैं मुझसे कंसल्टेंसी डायरेक्टली। वो ऑब्वियसली ये पेड सर्विस है, तो वो आप डिटेल्स वहाँ देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ कोई क्वेरी है तो मैं फ्री में आपको ज़रूर हेल्प करूँगा जितना कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। और हाँ, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला था। तो पहली टिप ये है कि हमेशा पानी की बचत करिए, वाटर को वेस्ट मत करिए, बिकॉज वाटर इज़ कनेक्टेड टू मून। अगर पानी वेस्ट करेंगे तो आपके घर में चिंता का और झगड़े का माहौल रहेगा, प्लस पैसा रुकेगा नहीं, पैसा बहता रहेगा। ठीक है, तो पानी को प्रिजर्व करिए। दूसरी चीज़, घर में अगर कहीं नल वगैरह ख़राब है और उसमें से पानी टपकता है, या घर में सीलन है, तो उसे तुरंत ठीक कराइए, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी, आर्द्रा क्या होता है आपका, ह्यूमिडिटी, सीलन, उसके स्वामी होते हैं कौन,
राहु राहु को डिस्टर्ब करती है ऐसी चीज़ें जो कि पानी का टपकना, नलों का टपकना, और राहु सबसे अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट है। तो आप उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में, आपके जीवन में ना आए, उसके लिए ज़रूरी है कि पानी के नलों को आप जल्दी ठीक करवाएं और उनसे पानी का टपकना रोकें। टिप नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट ये इसमें ये है कि दोस्तों अपने घर का नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, यानी कि जो ईशान कोण जिसे कहते हैं, उसको हमेशा हल्का फुल्का साफ सुथरा रखें। उसमें भारी सामान, टूटा फूटा कूड़ा करकट ये बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ये पूरी कुंडली को डैमेज कर देता है दोस्तों। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों के हिसाब से इसको करके देखिएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको और इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में, कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा अच्छा गेंस देगी, क्या आपको ट्रेड करना चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या आपको एफडी में पैसा लगाना चाहिए कि शेयर्स में लगाना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मैं आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और हाँ दोस्तों, अपने किसी वेल विशर को जिनकी कि आप भलाई चाहते हो ज़िंदगी में, तो उनको ये आलतू फालतू की वीडियोस तो दुनिया भर के लोग भेजते रहते हैं दोस्तों। आप उनको ये क्वालिटी कंटेंट भेजिए जिससे हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव आए, उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। तो दोस्तों सबको शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, जहाँ भी शेयर कर सकें वहाँ करिए। अच्छी नॉलेज है, वैदिक नॉलेज है, वो किसी न किसी का इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। और दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और दिल खोल के जीना शुरू करिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।